सभी स्टूडेंट्स का विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। अपन जो संविधान की अपनी श्रृंखला चल रही थी उसमें अपन ने अंतिम क्लास में पढ़ा था संविधान की अनुसूचियाँ, और उसमें भी अपनी शायद 7 अनुसूचियाँ कंप्लीट हो गई थी। उसके आगे जो अपनी 5 अनुसूचियाँ बचती हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि भाई 8, 9, 10, 11 और 12 जो अपनी अनुसूचियाँ हैं उनको आज अपन इस क्लास में कंप्लीट अध्ययन कर लेंगे। तो देखते हैं अनुसूचियों का भाग सेकंड, अनुसूचियां। देखते हैं इसमें जो अनुसूचियां हैं 7 अनुसूचियां अपनी कंप्लीट हो गई थी, जिसमें अपनी प्रथम अनुसूची केंद्र राज्यों से संबंधित थी, सेकंड अनुसूची जो अपनी थी वेतन भत्तों से संबंधित थी, तीसरी अनुसूची अपनी शपथ कार्यक्रम से संबंधित थी, चौथी अनुसूची थी दो राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित थी, 5वीं जो अनुसूची थी अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों से संबंधित थी, 6वीं जो अनुसूची थी वो अपनी यानी मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, दार्जिलिंग इन क्षेत्रों से संबंधित थी, 7वीं अनुसूची अपनी शक्तियों का क्या था, विभाजन था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो 8वीं अनुसूची अपनी आती है। 8वीं अनुसूची, 8वीं जो अनुसूची है ये है भाषाओं से संबंधित। किनसे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है, भाषाओं से संबंधित है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें यदि अपन बात करते हैं कि भाषाओं से संबंधित है, इतना तो नॉर्मली है कि भाई 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको ये ध्यान में रखनी है ये बात कि भाई क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो आपको पूछेगा कि मूल संविधान में कुल 14 भाषाओं का उल्लेख था। कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14 भाषाओं का उल्लेख था। यानी अपना जो मूल संविधान है उसमें टोटल 14 भाषाओं का क्या था? उल्लेख था। यदि अपन वर्तमान संविधान की बात करते हैं, वर्तमान संविधान की बात करते हैं कि वर्तमान में संविधान में कितनी है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का। तो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये बनता है। प्रथम क्वेश्चन तो केवल इतना ही है कि मूल संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख था, तो आपका आंसर आएगा 14 भाषाओं का उल्लेख था। वर्तमान संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो आपका आंसर आएगा 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब जो 14 से अपनी 22 हुई है यानी 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं, ये कब जोड़ी गई, इनके ऊपर भी क्वेश्चन एग्जामिनर यानी पूछ सकता है आपको। तो अपन देखते हैं कि 15वीं भाषा के रूप में यदि अपन बात करते हैं कि भाई 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई, तो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। कौन सी भाषा थी? सिंधी भाषा। और ये जो सिंधी भाषा है ये 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा ये जोड़ी गई। यानी 15वीं जो भाषा है सिंधी भाषा ये 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा क्या की गई? जोड़ी गई। नेक्स्ट फिर 16, 17 और 18 3 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी व कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी व कोंकणी। तो 16, 17 और 18 3 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? तो आपका आंसर आएगा 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992 में ये क्या की गई? जोड़ी गई। तो आपको ध्यान रखना है 16, 17 और 18 तो 3 भाषाएं हैं अपनी कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये क्या की गई? जोड़ी गई थी। फिर अपन बात करते हैं 19, 20, 21 व 22। 19, 20, 21 व 22 जो ये 4 भाषाएं हैं एक साथ जोड़ी गई। ये कौन कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली। और कौन सी थी? संथाली। यानी एक साथ कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 4 भाषाएं। तो 22वीं भाषा अपनी कौन सी है? संथाली। 21वीं भाषा मैथिली, 20वीं भाषा डोगरी, 19वीं भाषा कौन सी है? बोडो। यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 4 भाषाएं अपनी
कब जोड़ी गई? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 21वां 71वां, और ये है आपका 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली। कब जोड़ी गई? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इनको क्या किया गया? संविधान में जोड़ा गया। तो देखो, मूल संविधान में अपनी 14 भाषाएं थी, वर्तमान में अपनी 22 भाषाएं हैं। 15वीं भाषा के रूप में कौन सी जोड़ी गई? ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में, तो सिंधी भाषा जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा ये क्या की गई थी? जोड़ी गई थी। नेक्स्ट 16, 17, 18 नेपाली, मणिपुरी और कौन सी है? कोंकणी। ये कब जोड़ी गई? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। नेक्स्ट 19, 20, 21 और 22 यानी बोडो, डोगरी, मैथिली। तो 22वीं भाषा कौन सी है? अपनी संथाली। ये जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये क्या की गई? जोड़ी गई। 3 संविधान संशोधन कर दिए, 21वां, 71वां, 92वां। और एक संविधान संशोधन और हुआ, 96वां संविधान संशोधन। इस 96वां संविधान संशोधन के द्वारा उड़िया भाषा, जो उड़ीसा की भाषा है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ओडीसी। क्या कर दिया गया? ओडीसी। 96वां संविधान विधेयक 2010 लागू हुआ 2011 में। तो उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडीसी किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा 96वां संविधान संशोधन के द्वारा उड़िया भाषा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ओडीसी कर दिया गया। क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली पुलिस में आपके कि किस संविधान की अनुसूची में अब तक 4 बार संशोधन हो चुके हैं? संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा 8वीं अनुसूची में अब तक 4 बार संविधान संशोधन हो चुके हैं। कौन कौन से? 21वां, 71वां, 92वां और 96वां। तो टोटल कितने संशोधन हो चुके हैं? 4 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो आपको ये बात विशेष ध्यान में रखनी होगी। ये आपकी कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची कंप्लीट है ये। नेक्स्ट अनुसूची की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट 9वीं अनुसूची। अब आपको सबको पता है इस बात का कि मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी, यानी 9वीं अनुसूची यानी मूल संविधान में वर्णित नहीं थी। केवल कितनी थी? 8। तो 9वीं जो अनुसूची है ये कब जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ये क्या की गई थी? जोड़ी गई थी। यानी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ये जोड़ी गई। नेक्स्ट बात देखते हैं, ये किससे संबंधित है? भूमि सुधार तथा संपत्ति अधिग्रहण व जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करती है, यानी उसको समाप्त करती है, उन्मूलन करती है। कौन सी अनुसूची करती है आपकी? तो आपका आंसर आएगा 9वीं अनुसूची। भूमि सुधार, संपत्ति अधिग्रहण तथा जमींदारी प्रथा का क्या करती है? उन्मूलन ये अनुसूची करती है। नेक्स्ट बात देखो, इसमें से जो क्वेश्चन बनता है, यानी इसमें डाले गए, यानी इसमें जो विषय डाले गए हैं उन विषयों पर न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, यानी न्यायालय समीक्षा नहीं कर सकता। ये समझो आप, न्यायालय समीक्षा नहीं कर सकता। न्यायालय क्या नहीं कर सकता? समीक्षा नहीं कर सकता। इसमें डाले गए विषयों पर न्यायालय क्या नहीं कर सकता? समीक्षा नहीं कर सकता। अभी तक इस सूची में टोटल जो कानून हैं वो कितने हैं? 284 कानून है। इसमें कितने कानून हैं? 284 हैं। और अभी तक इन 284 कानूनों में से न्यायालय ने किसी भी यानी कानून के ऊपर कोई समीक्षा अभी तक नहीं की है। अभी तक कोई समीक्षा नहीं की है। नेक्स्ट यदि आपसे पूछे तो ये बात आपके लिए विशेष क्वेश्चन बनता है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद में जो विषय डाले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद जो विवाद था उसमें साफ साफ ये बात कही है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद में जितने भी विषय डाले गए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
उनकी क्या की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये बात भी आपको विशेष ध्यान में रखनी होगी। तो देखो ये है आपकी कौन सी अनुसूची, नवीं अनुसूची है। जो नवीं अनुसूची है ये कब जोड़ी गई, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ये क्या की गई, जोड़ी गई। किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार, संपत्ति अधिग्रहण व जमींदारी प्रथा का क्या करती है, ये उन्मूलन करती है। कौन सी अनुसूची करती है, तो नवीं अनुसूची करती है। नेक्स्ट, ये इस सूची में जो विषय डाले गए हैं उन विषयों के ऊपर न्यायालयीय समीक्षा नहीं की जा सकती। क्या कहीं नहीं की जा सकती, न्यायालयीय समीक्षा नहीं की जा सकती। लगभग इसमें अभी 284 विषय हैं, 284 कानून विषय हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद में जो विषय डाले गए हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर सकता है, उनकी सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, न्यायिक समीक्षा उनकी की जा सकती है। ये आपको विशेष ध्यान में रखना होगा। ये आपकी कौन सी अनुसूची होती है, नवीं अनुसूची कंप्लीट होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 10वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है, अपनी 10वीं अनुसूची के बारे में अपन पढ़ते हैं। पहली बात मूल संविधान में 8 थी, नवीं अपन ने प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दी। अब कौन सी अनुसूची आती है, 10वीं अनुसूची आती है। और 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल, दल बदल से इसका क्या है, संबंध है। पहला क्वेश्चन तो यही है कि 10वीं अनुसूची है उसका संबंध है, उसका संबंध कौन से विषय से है, तो आपका आंसर आएगा दल बदल से उसका क्या है, संबंध है। कौन सी अनुसूची का, तो 10वीं अनुसूची का। अब देखो 10वीं अनुसूची की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। यदि अपन 1960 से लेकर 70 तक का दशक देखते हैं, 1960 से 70 के बीच का जो दशक देखते हैं, तो इसमें बहुत सारी आवश्यकता महसूस हुई कि राजनीतिक अस्थिरता, कोई किसी दल में चला जाता है, पैसों का लालच लेकर कोई किसी दल में चला जाता है, यानी हॉर्स ट्रेडिंग अपन बोलते हैं जिसको, हॉर्स ट्रेडिंग और हॉर्स ट्रेडिंग, हॉर्स ट्रेडिंग। नेक्स्ट, आयाराम गयाराम, आयाराम गयाराम, यानी ये जो सिद्धांत थे वो इस समय ज्यादा थे। कब के दशक की बात, 1960 से 70 के दशक की ये अंतर्गत ये ज्यादा थे, यानी हॉर्स ट्रेडिंग ज्यादा थी, आयाराम गयाराम की जो सिद्धांत थे वो ज्यादा थे। तो इनको रोकने के लिए अभी अपने को वर्तमान में अपने को पता है कि 2020 में जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें भी अपने राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी है उसमें अस्थिरता आई थी, और ये वाला जो हॉर्स ट्रेडिंग वाला मामला था वो काफी गहराया था यहाँ के ऊपर। उससे पहले महाराष्ट्र में अपन देख सकते हैं, एमपी में अपन देख सकते हैं, ये हॉर्स ट्रेडिंग की प्रथा काफी चल रही है। तो यानी हॉर्स ट्रेडिंग में क्या होता है, चाहे से एमएलए स्तर की बात कर ले, चाहे से एमपी स्तर की बात कर ले, यानी दो दूसरी सरकारों में चले जाते हैं, तो इसके ऊपर एक विशेष कानून बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। इसी को लेकर 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 की यदि अपन बात करते हैं, 52वां संविधान संशोधन 1985 इसकी बात करते हैं तो ये किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। और 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसका संबंध किससे है, दल बदल से संबंध है। और हॉर्स ट्रेडिंग और आयाराम गयाराम सिद्धांत को रोकने के लिए ये लाई गई थी। और इस समय कहा गया कि यदि 1/3 सदस्य यदि किसी पार्टी को छोड़ते हैं, तो 1/3 सदस्य यदि छोड़ते हैं तो वो कहलाएगा, यानी इसके अंतर्गत पार्टी का विभाजन, ना कि दल बदल। क्या नहीं कहलाएगा, दल बदल नहीं कहलाएगा। यदि 10-12 उठ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो वो तो क्या है, दल बदल है। 4, 5, 1, 2 जितने भी दूसरी पार्टी में जाएंगे तो वो तो कहलाएगा दल बदल। लेकिन 1/3 सदस्य यदि दूसरी पार्टी में सम्मिलित हो जाते हैं
तो वो दल बदल नहीं, वो उस पार्टी का क्या कहलाएगा, विभाजन कहलाएगा। फिर इसके बाद में इससे भी एक बड़ा जो नियम बनाया गया वो 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बनाया गया कि यदि 2/3 सदस्य एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाते हैं तो वो दल का विलयीकरण कहलाएगा। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है, 1/3 सदस्य जाते हैं तो उस पार्टी का विभाजन हो गया, और 2/3 सदस्य यदि दूसरी पार्टी में जाकर मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा उस दल का विलय, यानी दोनों दल आपस में क्या हो गए, मिल गए। तो आपको ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रखने होंगे कि भाई 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, दल बदल से है। ये अनुसूची कब जोड़ी गई, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा ये क्या की गई, जोड़ी गई। नेक्स्ट बात, इसका संबंध किससे है, दल बदल से है। क्यों जोड़ी गई, तो हॉर्स ट्रेडिंग व आयाराम गयाराम सिद्धांत है कि कभी किसमें कभी कांग्रेस से चुनाव लड़ा, फिर बीजेपी में चला गया, फिर बीजेपी से निर्दलीय हो गया, फिर निर्दलीय से कांग्रेस में चला गया। तो ये आयाराम गयाराम सिद्धांत को रोकने और हॉर्स ट्रेडिंग की इस प्रथा को रोकने के लिए ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। लेकिन फिलहाल भी अपने जैसे 2020 में कई स्टेट्स की बात देखते हैं तो ये अभी भी अपने वर्तमान में भी ऐसी चल रही है और अभी भी सरकार को इसके ऊपर कोई सख्त कानून बनाने की क्या है, आवश्यकता है। यदि इसी प्रकार से ये चलता रहेगा तो अपने लोकतंत्र को क्या होगा, खतरा होगा। इस कारण इसमें एक कोई सख्त कानून बनाने की आवश्यकता अभी भी है। तो ये आपकी कौन सी अनुसूची है, 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची देखो, 11वीं जो अनुसूची है, ये 11वीं जो अनुसूची है, पहली बात तो कब जोड़ी गई, ये जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये क्या की गई, जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। इसका संबंध किससे है, तो आपका आंसर आएगा पंचायती राज से इसका क्या है, संबंध है। किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंध है। अब मैं आपको बताता हूं, आपको सबको पता है कि 1952 में अपने यहाँ पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए गए थे और ग्रामीण उत्थान के लिए काफी सारे कार्य किए गए थे। उनको और बढ़ावा देने, उनको और मजबूत करने के लिए उद्देश्य से कौन सी अनुसूची लाई गई, 11वीं अनुसूची लाई गई। तो आपको ये ध्यान में रखना है कब लाई गई, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। इसका संबंध किससे है, तो आपका आंसर आएगा इसका संबंध पंचायती राज से है। कब जोड़ी गई, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये क्या की गई थी, जोड़ी गई थी। कौन से भाग में जोड़ी गई, भाग 9 में। कौन से में जोड़ी गई थी, भाग 9 में ये क्या की गई थी, जोड़ी गई थी। आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक, 243 से लेकर 243 ओ तक है, या कह सकते हो 243 से लेकर 243 अणे, सॉरी 243 अणे, यानी ये अपना 15वां अणे यानी अक्षर है हिंदी का, और ये ओ अपना इंग्लिश का कौन सा है, 15वां अक्षर है। तो पिछली जो पटवार की एग्जाम थी उसमें यह भी पूछा गया था कि पंचायती राज से संबंधित कितने आर्टिकल है, तो आपका आंसर आएगा 16, क्योंकि 15 तो ये और एक ये प्रॉपर, तो कितने आर्टिकल आएंगे, आंसर कितना आएगा 16। तो आपको ये भी विशेष ध्यान में रखना है। तो 243 से लेकर 243 ओ बोल दो, चाहे 243 से लेकर 243 अणे ये बोल दो, दोनों एक ही बात है। तो आपको ये भी विशेष ध्यान में रखना होगा कि भाई 243 से लेकर 243 अणे बोले तो भी एक ही बात है, 243 ओ बोले तो भी एक ही बात है। नेक्स्ट बात, जो पंचायती राज है इसके अंतर्गत जो टोटल अपने विषयों की बात करते हैं तो टोटल कितने विषय आते हैं, 29 विषय इसमें क्या किए गए हैं, सम्मिलित किए गए हैं। यानी गांव की साफ सफाई का है, यानी पशुपालन से संबंधित, मत्स्य पालन, वन यानी वानिकी से संबंधित मत्स्य पालन, ये जो भी है जो सबके सब 29 विषयों के अंतर्गत आते हैं। कौन सी अनुसूची में, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत है। इसको भारत में लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को इसको भारत में लागू किया गया था। सभी राज्यों को एक एक वर्ष का समय दिया गया था कि इसको सुचारू रूप से लागू करें। तो ये अपने राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को क्या हो गई थी, लागू। कहाँ पर हो गई थी,
अपने राजस्थान में। कब लागू हुई? तो 23 अप्रैल 1994 को अपने राजस्थान में क्या हो गई थी? ये लागू हो गई थी। तो आपको विशेष ध्यान में रखना होगा, ये सब आंकड़े आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और ये आपकी कौन सी अनुसूची होती है? कंप्लीट। 11वीं जो अनुसूची है ये आपकी क्या होती है? कंप्लीट होती है। दोबारा देख लो, 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। संबंध किससे है? तो इसका संबंध पंचायती राज से है। कौन सा भाग में जोड़ी गई? तो भाग 9 में ये जोड़ी गई। आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ बोल दो, चाहे से 243 से लेकर 243 अणे बोल दो। टोटल कितने अनुच्छेद हो जाते हैं इसमें आर्टिकल? तो आपका आंसर आएगा 16। टोटल इसमें कितने विषय हैं? तो आपका आंसर आएगा इसमें टोटल 29 विषयों को क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। मत्स्य पालन, पशुपालन, वानिकी, साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था, ये भी है जो सबके सब इसी में आते हैं। बिजली की व्यवस्था 24 अप्रैल 1993 को इसको भारत में लागू किया गया। 1 वर्ष का समय दिया गया था। अपने राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को क्या हो गई? लागू ये हो गई। इसके पंचायती राज के अपने 3 स्तर हैं, आपको पता है सभी को। जिला स्तर, पंचायत स्तर और कौन सा स्तर है? ग्राम स्तर। ये आपका कंप्लीट जो क्वेश्चन बनते हैं ये कंप्लीट कौन सी अनुसूची के हैं? 9वीं अनुसूची के बारे में है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपनी कौन सी अनुसूची आती है? 12वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची आती है? 12वीं अनुसूची के बारे में अपन पढ़ेंगे। 12वीं अनुसूची क्या है? 12वीं जो अनुसूची है ये कब जोड़ी गई? पहला क्वेश्चन तो यही है। तो आपका आंसर आएगा 74वां संविधान संशोधन 1992। और इस समय जो प्रधानमंत्री का काल था वो PV नरसिम्हा राव का क्या था? काल था। उस समय ये क्या की गई थी? जोड़ी गई थी। और राष्ट्रपति थे इस समय शंकर दयाल शर्मा। कौन थे? शंकर दयाल शर्मा की बात है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये जोड़ी गई। इसका संबंध किससे है? नगरीय शासन से। किससे संबंधित है ये? नगरीय शासन से इसका क्या है? संबंध है। नगरीय शासन में नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात, 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। संबंध किससे हो गया इसका? नगरीय शासन से इसका क्या हो गया? संबंध हो गया। नेक्स्ट बात की अपन बात करते हैं कि नगरीय शासन के अलावा इसमें और क्या है? तो इसमें क्वेश्चन बनता है इसमें कितने विषय हैं नगरीय शासन के अंतर्गत? तो आपका आंसर आएगा इसमें टोटल 18 विषयों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट, इसके अलावा देखते हैं तो इसको 1 जून 1993 को क्या किया गया था? लागू कर दिया गया था। यानी ये पारित हो गई थी, लागू कर दिया गया था। तो ये 12वीं अनुसूची, 74वां संविधान संशोधन 1992, संबंध नगरीय शासन। नगरीय शासन में क्या क्या आते हैं? तो नगर निगम आ गई इसी के अंतर्गत, नगर परिषद आ गई इसी के अंतर्गत और नगर पालिका इसी के अंतर्गत आती है। ये सब किस में आते हैं? नगरीय शासन में आते हैं। भाग 9 कै जोड़ा गया? भाग 9 कै जोड़ा गया इसके अंतर्गत। तो आपको ये भी ध्यान में रखना कि इसको किसके अंतर्गत जोड़ा गया? तो भाग यानी 9 कै के अंतर्गत इसको क्या किया गया था? जोड़ा गया था। नेक्स्ट 243, आर्टिकल 243 के बाद में बात करेंगे तो 243 पी से लेकर 243 ZG, 243 यानी पी से लेकर 243 ZG, या आप क्या कह सकते हो 243 तय से लेकर 243 यह 6 तक इसका क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। तो आपको ये बात विशेष ध्यान में रखनी होगी कि ये कहां से कहां तक इसका प्रावधान है। तो 243 पी से लेकर 243 ZG डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है भाग कौन सा है? तो 9 कै है। और ये 243 पी से लेकर 243 ZG, या अपने हिंदी में वर्जन आता है, पटवारी में ज्यादातर हिंदी में ही पूछेगा। तो 243 तय से लेकर 243 यह 6 तक इसका क्या है? प्रावधान। कौन सी अनुसूची का? 12वीं अनुसूची का क्या है? प्रावधान है। इस प्रकार से सभी स्टूडेंट्स
ये आपके सामने मैंने 12 अनुसूचियाँ प्रस्तुत कर दी है। जो कोई आपके मन में विचार में क्वेश्चन बनता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और कमेंट सेक्शन में आप राजस्थान पुलिस को दृष्टिकोण में रखते हुए ये भी बता सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपको पहले पढ़ाया जाए। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो टॉपिक मैं पहले पढ़ाने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।